हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ गया है, तो थर्ड राउंड का काउंसलिंग अब कब से स्टार्ट होगा, कब से कब तक काउंसलिंग होगी, अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, कितना कटअप जाने वाला है थर्ड राउंड में, है ना। थर्ड राउंड के बाद भी कोई राउंड होगा, है ना, उसके बारे में बताएंगे। थर्ड राउंड में कट ऑफ कितना जाएगा, पिछले बार थर्ड राउंड में कितना कट ऑफ गया था, है ना, कितना सीट बचा हुआ थर्ड राउंड के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना पीसी स्टडी चैनल। सर्च करने के बाद इस पर आपको क्लिक कर लेना है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक ओपन कर लेते हैं कोई भी झारखंड पॉलिटेक्निक का। देन फिर वहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो ओके, सो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे हम कि काउंसलिंग के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको बेस्ट कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से मिल सकता है, और बेस्ट ट्रेड भी। तो दो चीज़ ध्यान रखते हो काउंसलिंग के टाइम, ट्रेड और कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज यदि चाहिए तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट जॉब चाहिए तो मैकेनिकल लो, इलेक्ट्रिकल लो, कंप्यूटर साइंस लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, रोबोटिक्स लो, टेक्सटाइल लो, फैशन डिज़ाइन लो। इसमें से कोई भी ट्रेड लोगे तो प्राइवेट जॉब में प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी कंपनी में जॉब होगी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डिमांडिंग किसका बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। इलेक्ट्रिकल का बढ़ेगा। पूछो कैसे। इलेक्ट्रिकल देखो, हर एक व्हीकल्स अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल होने लगा है। अब भी नॉर्मली आप देखते होगे कि स्कूटी इलेक्ट्रिकल हो गया है, धीरे धीरे बाइक भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल हो रहा है। बहुत सारे कार इलेक्ट्रिकल हो रहे हैं। जितने भी टाइप के व्हीकल्स हैं धीरे धीरे सारा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा इन फ्यूचर। जो यहाँ पे डीजल और पेट्रोल पे गाड़ी चलती है वो बंद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल का डिमांड इन फ्यूचर काफ़ी बढ़ने वाला है, तो इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिलेगी, और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बढ़िया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। आपको पता है कि हर एक चीज़ आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, हर एक चीज़। कुछ भी देखो, कहीं भी जाओ कंप्यूटर से काम होता है, कहीं भी जाओ हर एक फील्ड में कंप्यूटर से काम होता है। पेन पेपर की कहानी ख़त्म है लगभग में। तो वहाँ पे कंप्यूटर की रिक्वायर्ड पड़ती है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का डिमांड इन फ्यूचर काफ़ी बढ़ने वाला है ना। तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका भी डिमांड काफ़ी है। अब देखते होगे घर में कितनी सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यूज करते। मोबाइल ले लो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैपटॉप ले लो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। घर में फ्रिज यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, वॉशिंग मशीन यूज करते हो, सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हर एक चीज़ अब देखो, नया नया प्रोडक्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉनिक का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। अभी भी बढ़ा हुआ है, आगे भी बढ़ेगा। अब आते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक नया प्रोजेक्ट है ना, जो नहीं था पहले, लेकिन धीरे धीरे अब ये आ रहा है। धीरे धीरे इंडिया में ये एंटर कर रहा है। बहुत सारे रोबोटिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे एआई आ रहे हैं, है ना। तो रोबोटिक्स का डिमांड इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब क्लाउथ्स, टेक्सटाइल ब्रांच। ये कपड़े से रिलेटेड है, कपड़ा का डिमांड कभी कम नहीं होगा, ठीक है। तो टेक्सटाइल ले सकते हो। फैशन डिजाइन। आप देखते होंगे कि आजकल पर डे फैशन बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, मतलब नया नया फैशन आ रहा है। तो फैशन डिजाइन का जो यहाँ पे डिमांड है वो घटेगा नहीं, ठीक है, बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं, अब ट्रेड कैसे सेलेक्ट करना मैंने बता दिया। अब बात करेंगे कॉलेज। कॉलेज का चयन कैसे करोगे आप। देखोगे वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, लैब है या नहीं है, हॉस्टल है या नहीं है, कॉलेज का प्लेस कैसा है, ये सारा कहाँ से चेक कर सकते हो। गूगल मैप पे चेक करो, या फिर यूट्यूब पे जाओ। जिस कॉलेज का चेक करना उस कॉलेज का नाम डालो और पीसी स्टडी आगे में लगा देना, हमारा वीडियो आएगा, आप चेक करना। वहाँ पे मैंने इतना डिटेल में बताया है, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के स्टूडेंट कॉलेज के बारे में क्या बोल रहे हैं,
कैसा पढ़ाई होता है, कैसा लैब है, कैसा हॉस्टल है, टीचर कैसे हैं, फैकल्टीज़ कैसे हैं, है ना, मैनेजमेंट वहाँ का कैसा है। तो वो रिव्यू मैंने वहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना, ताकि आपको एक रियल जो है वहाँ का रिव्यू मिल जाए कि वहाँ की कैसी पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे, देन फिर हम अगले बार थर्ड राउंड का हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो कटअप जाएगा 15,000 जनरल के लिए, 18,000 एससी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए जाएगा यहाँ पे 20,000, एसटी के लिए 22,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,000 के आसपास जाएगा, ठीक है, गर्ल्स के लिए 22,000 के आसपास। ये ओवरऑल कटअप मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पैसे लगते हैं, तो उसका पेमेंट स्लिप। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, टीसी, सीएलसी, एसएलसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैपिंग सर्टिफिकेट यदि क्वालिफिकेशन में गैप, मानो कि 10th 12th किया, 23 में 24 में कुछ नहीं, गैपिंग सर्टिफिकेट लगेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसियल इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट मैक्सिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, कोर्ट में बन जाएगा। आधार कार्ड लगेगा। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मिसिंग है तो एंटी रैगिंग भी लगेगा, जो कोर्ट में बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि आपको जो है यहाँ पे जो है काउंसलिंग करना है कैसे। तो बेसिकली काउंसलिंग वाले लिंक पे जाना है, ठीक है। काउंसलिंग का लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे क्लिक करना है। लॉगिन पेज खुलेगा, रोल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है। चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज ट्रेड का चॉइस कर लेना है। मनपसंद कॉलेज और ट्रेड सबसे पहले डालो, उससे जो कम मतलब जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको सबसे टॉप पे, जो सबसे कम पसंद है उसको जो डालना है, उससे नीचे जो उससे भी कम पसंद है उससे नीचे डालना है, जो उससे भी कम पसंद है उससे नीचे डालना है। यानी कि जिस तरह से पसंद आते जा रहा है, ठीक है। मानो कोई 100% आपको कॉलेज पसंद है तो वो सबसे ऊपर पे, जो 80% कॉलेज पसंद है उसको उससे नीचे, जो 70% पसंद है उससे नीचे, और जो बिल्कुल भी पसंद 0% पसंद है ही नहीं, उसको सबसे नीचे में डाल देना। मान लो कि क्या होता है कि आपने जिसको बोला 100% पसंद है, 100% कॉलेज जो है पसंद है, तो वो 100% पसंद क्यों है? इसलिए पसंद है क्योंकि वो बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा होता है ना, ट्रेड वो बढ़िया है। तो यदि बढ़िया कॉलेज बढ़िया ट्रेड है तो वहाँ पे कटअप ज़्यादा जाएगा, अच्छा रैंक वाले का होगा। तो यदि अच्छा रैंक होगा तो वो मिल जाएगा। यदि उससे थोड़ा कम यहाँ पे कम अच्छा रैंक होगा तो वो कम अच्छा वाला ट्रेड मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। तो इस तरह से अब मानो कि यदि उसमें से कोई भी नहीं मिला, जितना भी आपने डाला अच्छा, उससे कम अच्छा, उससे कम अच्छा नहीं मिला, तो जो सबसे बेकार कॉलेज है, तो उसमें तो बेकार कॉलेज होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे अच्छी कोई भी चीज़ें नहीं होगी। तो वहाँ पे सीधी सी बात है, कटअप मतलब होता है ना कि जिसका ज़्यादा भी रैंक होगा उसको भी मिल जाएगा। तो यदि आपका ज़्यादा रैंक है तो यदि कोई भी कॉलेज पसंद नहीं है, जो आपको पसंद ही नहीं है, वो उसमें से कोई मिल जाएगा। तो एक कॉलेज मिलने के बाद क्या होता है ना कि चलो उम्मीद आपको हो जाएगा, हाँ कॉलेज मिल गया है, तो उस टाइम एक ऑप्शन रहेगा आपके पास कि एक साल बर्बाद करूँ या फिर इसको लेके पढ़ लूँ। क्योंकि कोई भी ट्रेड ख़राब नहीं होता, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो उसमें तो आप वो ट्रेड लेके पढ़ सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा एंड आगे इन ट्रेड में कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं, तो फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज आप बढ़िया ट्रेड और कॉलेज ही लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा कि हाँ कर लेंगे, मैंने ले लिया कोई भी नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल ट्रेड, और बाद में मैं नहीं किया, तो फिर वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है बनने में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। इसलिए यदि आप ठान लेते हो कि नहीं मुझे इस ट्रेड में करना है और आप कर सकते हो, तो नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल ट्रेड लेके आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, एक साल बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाँ ठीक है, तो आपको सारा कॉलेज डालना है। इससे क्या होता है ना, कॉलेज मिलने की उम्मीद बढ़ती है। जैसे मैंने बताया, लॉक ऑफ से मिलेगा, लॉक कर देना, प्रिंट करके रख लेना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कब से कब तक आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड राउंड का जो होगा 3 अगस्त, यानी कि कल के बाद परसों आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग सीट वैकेंट आ जाएगा, कितना सीट बचा हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कम से कम सीट जो बचेगा थर्ड राउंड के लिए, वो बचेगा यहाँ पे 1,500 से 2,000 के आसपास, ठीक है। ये बचने वाला है, बाकी देख लेते हैं वेट करके। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग 3 से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 तक कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, 3 दिन का दिया गया, 3 4 5 3 दिन। 7 को अलॉटमेंट लेटर आएगा, और आप जो है 8 और
8, 9 और 10 और 11, ये 4 दिन आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि पिछले साल जो कटअप गया था, है ना, थर्ड राउंड का कितना गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थर्ड राउंड ओपन क्लोज रैंक, क्लिक here पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो हो गया ना, और इसका जो लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो डायरेक्टली आप आके डाउनलोड कर लेना। थर्ड राउंड का देखो, ये थर्ड राउंड है, कितना कट हो गया चेक कर लेना, ताकि अनुमान लग जाएगा इस बार कितना रैंक कितने रैंक वालों को मिलेगा थर्ड राउंड में, ठीक है ना। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।